हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ नंबर किए, जितने भी नंबर के प्रकार हैं वो सारी चीज़ें हमने बहुत बढ़िया तरीके से करी। कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं, नंबर्स को कितनी क्लासिफिकेशंस के अंदर उनको जोड़ा जाता है और बराबर में उनको तोड़ा जाता है, या किस किस क्लासिफिकेशन के अंदर हम रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर। तो नंबर सिस्टम का आज ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास के अंदर हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि कोई नंबर को भाग देना है, किस नंबर से भाग देना है, या कोई संख्या किस नंबर से भाग जाएगी। उस सभी के आज शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम। 2 से लेकर के लगभग 17, 18, 19 तक हम वो चीजें सीख लेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों की जो बेसिक मैथ्स है, जो आपके अकॉर्डिंग पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आखिर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाजकता के नियम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो मैं बता देता हूं। क्योंकि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग के अंदर बताया था कोर्स के, कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उन कैलकुलेशन के अंदर हमें भाग देने की प्रोसेस का पता लगता है, या किस नंबर को किस संख्या से भाग देना है। और कई बार इसके डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे रहते हैं कि ये नंबर है, इसको 8 से भाग करना है, तो इसके अंदर किस चीज की कमी है, रिमाइंडर कितना बचेगा, या यूनिट डिजिट क्या होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो जरूरी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, हम करेंगे इसको बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर बेसिक फॉर्मूला देना है अपने को 2 से 19 तक। तो सबसे पहला रूल्स है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब देखिए, एक से हर नंबर डिवाइड हो सकता है। अब एक की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट कोई भी नंबर ले लो, 19 हमने पढ़ा था, 19 एक प्राइम नंबर है। तो देखिए, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और 19। मतलब एक सभी नंबर का फैक्टर है, और एक ऐसा नंबर है जो 19 को किसी से, मतलब 1 से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक को स्पेशल नंबर की कैटेगरी के अंदर देखा जाता है, पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं पर डिविजिबिलिटी बाय 2 से। हमने वहां पर एक बात देखी थी, इवन नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। इवन नंबर कौन से होते हैं, यानी कि सम संख्याएं। तो हर एक सम संख्या जो 2 से डिवाइड होगी वो सम संख्या है। हमने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में भी पढ़ा, यानी कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट हमें चेक करना है, इकाई का अंक हमें चेक करना है, अगर वो नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इन 5 में से कोई भी नंबर इकाई का अंक दिखता है, कोई भी संख्या आपको दिखती है, अगर इन पांचों में से वो इकाई का अंक कहीं पे दिख जाता है, तो मतलब वो नंबर पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रखा है 2 है, इकाई का अंक मतलब इवन है, मतलब भाग जाएगा। 0 है, मतलब ये नंबर पूरा भाग जाएगा। आगे भी ऐसा कुछ भी हो, 2 से सम संख्या ही भाग जा सकती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 से। अब 3 के अंदर क्या कहानी है, 3 का जब आप क्या करते हो, पढ़ा पढ़ते हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, कोई भी ऐसी 3 से संख्या, मान लो 21 है, 21 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अच्छा, 21 3 से क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके अंकों का योग क्या है, वो 3 है, या अंकों का योग 3 का मल्टीपल है। जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे 2 और 1, ठीक है। अच्छा, 27 है जैसे मान लो, तो कितना है, 7 और 2 9, ठीक है। तो मतलब कि ये वापस क्या आ रहा है, फिर उसी 3 की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि अगर इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी अंक है कोई भी नंबर के, कोई भी नंबर मतलब संख्या, वो अगर 3 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। यानी कि 3 से अगर किसी नंबर को अपने को डिवाइड करना है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि उसके क्या अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि 4 3 2 है, 4 3 2 को 4 + 3 + 2 जोड़ा कितना है, 9। अगर 9 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये जो कहानी है वो 3 के रूल में लगती है, यही कहानी 9 के रूल में लगती है। क्लियर है, 3 के रूल में और 9 के रूल में यही कहानी लगी है। अब बात करते हैं 4 से डिवाइड का रूल। 2 से डिवाइड का रूल हमने पढ़ा था, अभी सिर्फ लास्ट डिजिट है ना, वो 2 से भाग जाना चाहिए।
यानी कि लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 2 से भाग जाना चाहिए या वो संख्या सम होनी चाहिए, तो 2 से भाग चली जाएगी। अब 4 के रूल में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। इफ इन एनी नंबर्स, कोई भी नंबर के अंदर लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएंगे 4 से, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी, चाहे आगे कुछ भी हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है 484 और 24 है, तो यहाँ पे आप 24 को चेक करो, यानी कि लास्ट के इकाई और दहाई 2 अंक है, उनको 4 से भाग करके देखो, अगर वो नंबर 4 से भाग हो रहे हैं तो कहने का मतलब पूरा का पूरा किससे भाग होगा, ये 4 से भाग होगा, बेशक आगे कुछ भी लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का आपको कंसेप्ट याद हो गया होगा। एक का आपको पता ही है कि कोई भी नंबर हो एक उसका फैक्टर होगा ही होगा, यानी कि वो संख्या 1 से जरूर भाग जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं आप 5 से। अब 5 की टेबल जब भी आप देखते हो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, मतलब क्या आ रहा है, इकाई का अंक या तो आ रहा है 5 और या आ रहा है 0, बस इकाई का अंक या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, इकाई का अंक 5 हो या इकाई का अंक 0 हो, तो वो नंबर पूरा पूरा किससे 5 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जैसे लास्ट में यहाँ पे 0 है, इधर 5 है, तो मतलब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन 6 की। अभी तक हमने पढ़ा 1 जो स्पेशल नंबर था, 2 प्राइम नंबर था, 3 प्राइम नंबर था, 4 पहला कंपोजिट नंबर था, 4 का रूल हमने देखा, 5 प्राइम नंबर है। अब की बार 6 कैसा है, 6 एक ऐसा कंपोजिट नंबर है अगर जिसके हम फैक्टर करेंगे तो वो या तो 2 1 और 1 3, यानी कि एक इवन फैक्टर और एक ऑड फैक्टर, 2 फैक्टर बनाएगा। अब 2 फैक्टर बनाएगा, एक बनाएगा इवन, एक बनाएगा ऑड। तो कहने का मतलब है कि 6 उसी संख्या को भाग करेगा जिस संख्या को 2 पूरी तरीके से भाग करता हो, 3 भी पूरे तरीके से भाग करता हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम 6 का। जैसे मान लो 21 है, क्या 21 6 से भाग होगा? 2 से तो भाग नहीं होता है, 3 से भी भाग होता है, लेकिन 6 से नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब दोनों का कंबाइन भाग चला जाए, 2 से भी जाए 3 से भी जाए, तो वो 6 से जाएगा। लेकिन 21 एक ऐसा नंबर है 2 से तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो इवन नहीं है, 3 से जा रहा है, और लेकिन वो 6 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो 2 से नहीं जा रहा। इसी तरीके से एक नंबर ले लो 22, 22 2 से तो जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, फिर वही कंडीशन होगी, एक से जा रहा है दूसरी से नहीं जा रहा, तो 6 से तो नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आपका 23 की। तो 23 क्या है, 2 से भी नहीं जा रहा और वो 3 से भी नहीं जा रहा। क्यों? 23 एक प्राइम नंबर है जो किसी नंबर से भाग नहीं जाता पूरा पूरा, 6 से तो फिर वो जाना ही क्यों है। अब एक नंबर और लेते हैं आपका 24। तो 24 क्या करेगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, तो वो 6 से डेफिनेटली भाग जाएगा। 2 से इसलिए भाग जाएगा क्योंकि वो सम है, 3 से इसलिए भाग जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग, डिजिट का योग भी 3 से भाग जाते, तो वो 6 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो नंबर 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि 216 है, 6 है और इधर 4 है, मतलब ये सम संख्या है, मतलब एक तो वो इवन नंबर होना चाहिए, प्लस उनके सम ऑफ ऑल डिजिट का जो सम है वो 3 से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहां पर देखिए 2 और 1 3 और 6 9, मतलब 216 का जो जोड़ है वो कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो वो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 9 जाता है तो ये भी जाएगा। इधर देखिए 2 5 7 7 और 6 13 और 1 14 4 18, 18 बन रहा है, 18 का फिर जोड़ कर दीजिए, 8 और 1 9 बन रहा है, तो मतलब वो नंबर 6 से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 3 से भी जा रहा है, वो 2 से भी जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों नंबर 6 से पूरा पूरा भाग चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक रूल आता है 7 का, बहुत ही शानदार रूल है 7 का। देखिए कैसे, कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे लगता है एक ऑस्क्यूलेटर। अब ये ऑस्क्यूलेटर है क्या, वो हम बात करते हैं। मतलब, और ऑस्क्यूलेटर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव
और एक होता है नेगेटिव। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहां पे है नेगेटिव ऑस्किलेटर। और ये ऑस्किलेटर है क्या? ऑस्किलेटर ये है क्या? और ऑस्किलेटर मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑस्किलेटर ये है इंक्रीजेज और डिक्रीजेज 1 फ्रॉम द फैक्टर ऑफ 10 ऑफ द नंबर। मतलब भी किसी के, कहने का मतलब जैसे 21 है, कहने का मतलब 21 है, तो 21 क्या है? 2 गुणा 10 प्लस 1 है, बिल्कुल 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का डबल है, या दूसरी संख्या इसका 4 गुना है, या ये 8 गुना है, या ये 16 गुना है, तो वो नंबर 7 से पूरा पूरा कटेगा। या इसके अलावा क्या है? इसका ऑस्किलेटर जैसे कि 49 है, 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 50 माइनस 1। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऑस्किलेटर कुछ भी आपको निकल रहा है 1 से लेकर फैक्टर 10 नंबर पे, तो मतलब वो नंबर क्या है? हो सकता है कि या तो 1 कम या 1 ज्यादा। कई बार ऐसे आते हैं। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि 1 कम 1 ज्यादा ही हो, जरूरी नहीं है कि 1 कम 1 ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है, अब ये कहता है डिविजिबिलिटी 7 के लिए आप ऑस्किलेटर 2 यूज करते हैं। अगर दो एक एग्जैक्ट ऑस्किलेटर है तो हम यूज करके दिखाते हैं कि वो 2 कैसे है। अब देखिए, जैसे कि 343 मैंने यहां पे लिया, अब हम यूज करना सीखेंगे ऑस्किलेटर। क्या 343 7 से पूरा पूरा भाग जाता है? 7 चौके 28, बचा 6 और 63, 7 3 63, पूरा पूरा चला जाता है। अब हम देखेंगे ऑस्किलेटर इसके अंदर अप्लाई होगा कैसे। हम क्या करते हैं? लास्ट के नंबर को हटा देते हैं, लास्ट का नंबर हटा देते हैं, बचा कितना? 34। और लास्ट के नंबर को करते हैं डबल, क्योंकि यहाँ पे ऑस्किलेटर कौन सा है? 2 है, और वो कौन सा है? नेगेटिव ऑस्किलेटर है। ठीक है, 3 को हटाया हमने, 2 गुणा किया 6, और 6 फिर इसके अंदर से घटाया, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑस्किलेटर की बात कर रहे हैं। कितना बचा? 34 में से 6 गया 28। एक बार 28 चेक कर लो, क्या 28 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 28 जा रहा है तो ये भी जाएगा। अच्छा, कई बार यहाँ पे ऐसी बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे? फिर एक काम करना है, 8 है वो हटा लो, बचा कितना? इधर 2 बचा, 8 का करो डबल, कितना हुआ? 8 दूना 16, फिर 16 उसके अंदर से माइनस करो, कितना बचा? 14। कोई दिक्कत नहीं है। क्या 14 7 से भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। मान लो आपको यही नहीं पता, नहीं जा रहा, फिर आप क्या काम करो? 14 है, इसका 4 हटाओ, इसको 2 गुना करो, कितना आएगा? 8। फिर इस जो 1 आया इधर, इस 1 में से 8 को माइनस करो, कितना आया? 7। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो 7 चला जाए, हो सकता है वो 0 हो सकता है वो 7 का मल्टीपल हो। 7 आया, 14 आया, 28 आया, फिर 343 आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, या एक और टाइप लेते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है, 343 तो हमारे पास हो गया, जैसे 112 है वो लेते हैं, या कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे कि 7 नीम 63 और 7 8 56। मान लो ये नंबर है, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 से तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब अपने को ऑस्किलेटर चेक करना है, कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं? यूनिट डिजिट को निकाल देते हैं, उसको करना है डबल, 12, फिर इसमें से वो 12 घटाना है। देखिए कितना आया? 4 आया, इधर 4 आया, इधर 3 आया, फिर 6 आया। सॉरी, 6 निकाल दो ना, क्या करना है अपने को? 635 में से 12, क्योंकि ये ले जाना है, ये देखो छोड़ देना है, फिर ये 12 इधर आकर के घटाना है इसमें से। क्या बचा? 623। 623 भी चेक कर लो, 7 8 56, बचा कितना? 6 63, 7 3 63 जा रहा है। फिर दोबारा से चेक करते हैं, 3 का 2 गुना बाहर निकाल लो, 6 हो जाएगा, इधर बचा 62, 62 में से फिर 6 इधर माइनस कर दो, कितना आया? 56। 7 8 56 जा रहा है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, 6 को इधर डबल निकाल लो, 12।
इधर क्या बचा, 5 बचा, और फिर 5 में से 12 को माइनस करो, कितना आया, -7। आखिर में क्या आएगा, 7 आए, 0 आए, 7 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो नंबर, यानी कि ये क्या है, ऑस्किलेटर है। 2 क्या है, ऑस्किलेटर है, ठीक है। और नेगेटिव ऑस्किलेटर है क्योंकि इसके अंदर से माइनस करना है बाद में, ऑस्किलेटर निकाल करके डबल ऑस्किलेटर -2, या ये कह सकते हो -2 ऑस्किलेटर है। समझ में आई सारी कहानी। ये था 7 का रूल। अब हम बढ़ते हैं 8 का रूल। 2 का रूल हमने किया, यूनिट डिजिट को सीखा। 4 का रूल हमने किया, लास्ट के 2 डिजिट हमने सीखे। 8 का रूल चाहिए तो लास्ट के 3 डिजिट को फॉलो करो, यानी कि अगर जिस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा, बेशक आगे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी नंबर हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपको नंबर दे दिया 247 864, सिर्फ आप लास्ट के 3 नंबर चेक करिए, 864 बिल्कुल जा रहा है, 8 8 पे जा रहा है, 64 है तो जाएगा ही जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या हुआ, 8 से भाग करने के लिए अपने पास एक टेक्निक क्या है कि अगर जिस नंबर के या जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि अगर लास्ट के 3 0 भी हो ना तो भी वो नंबर पूरा पूरा 8 से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 125 8 कितना होता है, 1000 होता है। तो मतलब कि 1000 भी कहीं ना कहीं 8 का फैक्टर है। अगर 1000 8 का फैक्टर है तो कोई भी, जैसे 2,89,000 है, 2,89,000 है, तो ये भी तो 8 का फैक्टर होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करने हैं। तो कहने का मतलब लास्ट के 3 डिजिट चाहे तीनों 0 हो, चाहे वो नंबर 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए, वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग चली जाएगी। अब बात करते हैं 9 से। अब 9 से भाग करने का प्रोसेस बिल्कुल 3 की तरह है। 9 का जब टेबल लिखते हैं बच्चे क्या करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि एक साइड 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और दूसरी साइड से फिर उठाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पहले तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और उधर से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और इधर से फिर वापस उठना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि एक संख्या बढ़ा रही है, एक संख्या घटा रही है, दोनों का जोड़ हमेशा 9 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या करते हैं, देखिए 9 का पार्ट लिखते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इस तरीके से। यहां से क्या लिखते हैं बच्चे, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे जब भी आप इन संख्याओं को जोड़ते हो, 9 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9 9 9, सबका क्या आ रहा है, 9 जोड़ आ रहा है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि 9 से वही संख्या डिवाइड होगी जिस संख्या का अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे कि एज दैट ऑफ 3 वाला रूल, जैसे ये 243 है, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9 9 18, 18 डिवाइड होता है 9 से, तो क्यों नहीं डिवाइड होगी वो संख्या, वो संख्या भी तो डिवाइड होगी। तो इसीलिए 9 से डिवाइड करने का, 3 से डिवाइड करने का एक ही रूल है, वो मैं स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, 10 के लिए आपको इतना पता है भी, जब भी 10 का पहाड़ा लिखते हो आप तो क्या होता है, लास्ट के अंदर 0 आता ही आता है। जब भी 10 से आप नंबर को डिवाइड करते हो तो लास्ट में 0 आता है, यानी कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर 0 हो तो वो नंबर 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 10 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये कहानी है किसकी, 10 के रूल की। अब बात करते हैं हम 11 के रूल की। 11 का रूल बहुत ही सिंपल भी है और अच्छा भी है। कैसे, कह रहा है
द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। इवन प्लेस मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताई थी। प्लेस वैल्यू होती है भी जो अंक किसी संख्या के अंदर जिस स्थान पे होता है हम उसको उसका क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू अंक का अपना एक्चुअल वैल्यू यानी कि अपना खुद का मान होता है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है कि इवन प्लेस यानी कि वो सम संख्या के, यानी कि या तो वो दहाई हो या वो सैकड़ा हो, वो सम प्लेस और ऑड प्लेस, मतलब इवन और ऑड प्लेस। जैसे कि ये मान लो पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे है। तो मतलब जो इवन इवन प्लेस है 9 और 7 है, उनका आपस में जोड़, 9 और 7 16। और जो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पहला और तीसरा अंक है, जैसे तो 4 और 1 5, हमने किया इधर 5। तो इनका जो डिफरेंस है 16 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना आया, इनका डिफरेंस देखो 11 आ गया। 16 और 5 का डिफरेंस आया 11, तो मतलब वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 11 से। जैसे कि कुछ और तरीका लेते हैं अपन, जैसे कि 22 और 11 दूने 22 संशील 1 और 31 56 11, ये नंबर है। जैसे ये नंबर 11 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 11 दूनी 22 फिर 1 11 5 55 फिर 1, ठीक है, यानी कि ये नंबर पूरा पूरा 11 से भाग जा रहा है। अब अपने को चेक करना है कि ये नंबर 22 11 से कैसे भाग जाएगा। तो कौन सा है, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां है नहीं, यानी कि ये बाहर निकाल लो। 3 + 5 + 1, 5 बाहर निकाल लो, 1 बाहर निकाल लो। ऊपर से देखते हो तो दूसरा, चौथा और छठा, यानी कि 2, ठीक है, 1 और ये 6, इनको अलग जोड़ लो। 2 और 1 3, 3 और 6 9, इनको अलग जोड़ लो। 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि अब 9 और 9 का क्या करो आप, डिफरेंस कर लो। या तो वो डिफरेंस 0 आएगा, या वो डिफरेंस 11 आएगा, या वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आएगा। अगर वो 11 आ रहा है, 0 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो मतलब वो नंबर क्या होगा, 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है 91 74, अभी हमने किया, ये तो कर लिया, ठीक है, कोई और नंबर आता तो बात अलग थी। अब अपन करते हैं 12 का रूल। अब 12 का रूल के अंदर क्या है, जैसे हमने 6 का रूल किया था वैसे ही 12 का रूल है। 12 का रूल मींस, देखिए 12 के ऐसे फैक्टर हैं, एक तो 4 और एक 3, मतलब एक तो इवन फैक्टर है और दूसरा ऑड फैक्टर है, 4 और 3। मतलब 12 उसी नंबर से डिवाइड होगा जो 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता हो और वो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो वो नंबर 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। दोनों कंडीशन सेम एज होनी चाहिए। तो 4 के लिए तो आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भागोगे तो वो नंबर 4 से पूरा पूरा भाग होगा, पूरा नंबर। फिर अपने को एक चीज और चेक करनी है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सबका, सब अंकों का जो सम है वो अगर 3 से भाग चला जाता है, सम ऑफ ऑल डिजिट सबका 3 अंकों से, मतलब 3 से भाग चला जाता है, तो कहने का मतलब वो नंबर भी किससे भाग चला जाएगा, 3 से भाग अगर चला जाता है और फिर पैरेलली वो 4 से भी भाग चला जाता है, तो कहने का मतलब वो नंबर 12 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो कहानी ये है। 12 का रूल समझ में आया। जैसे हमने 6 का किया था, 6 के अंदर 2 और 3 था, तो इसी के अंदर 12 है, तो 12 के अंदर क्या है, 4 है और 3 है। 18 के अंदर भी हो जाएगा क्या, 6 और 3, मतलब 3 वाले जो भी फैक्टर है वहां पे ऐसा ही होगा।
6, 12, 18 तीनों का एक ही रूल है। अब हम बात करते हैं 13 की। अब 13 के अंदर क्या है, मैंने ऑस्किलेटर की बात करी थी, तो ये जितने भी जो प्राइम नंबर है, 7 के अंदर ऑस्किलेटर था, 11 के अंदर नहीं था, अब की बार 13 के अंदर देखिए। अब 13 के अंदर क्या है, इसके अंदर ऑस्किलेटर है, हम यहां पे क्या करेंगे, 4 ऑस्किलेटर यूज करेंगे, परंतु हमारा ये ऑस्किलेटर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, हमारा ऑस्किलेटर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव 4। ठीक है, इट इज वन मोर ऑस्किलेटर 4। अब देखिए कहने का मतलब, जैसे 143 है, हमें क्या करना है, 143 आपको पता है किससे, 13 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 13 गुना 11, बिल्कुल यही तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 का ध्यान दीजिए, 3 को क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। 3 को निकाला और ऑस्किलेटर कितना है, 4 है, 3 को इधर निकाला, बचा इधर कितना, 14। अच्छा, इसको 3 को क्या करना है, अपने को 4 गुना करना है, 3 चौके 12। ठीक है, और फिर अपने को इधर क्या करना है, 3 चौके 12, क्या करना है, 12, और 12 इसके अंदर फिर क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि वो ऑस्किलेटर कौन सा है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर। 26 तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा, दूसरा भी कर सकते हो, फिर 6 का 4 गुना कर लो, 6 चौका 24, फिर 24 इस 2 में जोड़ोगे तो भी 26 आएगा। मतलब मिनिमम क्या होगा, हो सकता है कि कोई नंबर 13 आ जाए, हो सकता है कि कोई नंबर 26 आ जाए, या 13 का कोई मल्टीपल आ जाए। देखिए सम के अंदर जोड़, देखिए जोड़ जो है ना, यहाँ पे हो सकता है कि वो 26 आए, बहुत रेयर चांस होंगे कि वो 13 ही आएगा। ठीक है, 13 सिर्फ एक 13 के केस के अंदर आएगा, बाकी कहीं पर 13 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, 7 का ऑस्किलेटर 2 है, 11 का कोई ऑस्किलेटर नहीं है, 13 का ऑस्किलेटर 4 है लेकिन पॉजिटिव है, 7 का नेगेटिव था, 13 का पॉजिटिव। अब देखिए बात करते हैं 14 का। अब 14 के अंदर क्या है, फिर वही कहानी है कि अगर ऐसा नंबर जिसका एक प्राइम फैक्टर हो और एक मतलब एक इवन और एक ऑड हो, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि वो इवन भी होना चाहिए और वो 7 वाला भी लगना चाहिए, यानी कि उस नंबर के अंदर सबसे बड़ी बात कि वो इवन होना चाहिए, सबसे पहली और बड़ी बात कि वो इवन होना चाहिए। 14 से वही नंबर डिवाइड होगा जो इवन होगा, एक तो सबसे बड़ी गांठ मार लो ये। दूसरा ये है कि उसके अंदर ऑस्किलेटर 2 और वो भी नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव ऑस्किलेटर अप्लाई होना चाहिए उस नंबर के साथ, तो वो नंबर 14 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, आप चेक कर लेना बेशक, 14 का ऑस्किलेटर लेकर के नेगेटिव। अब हम बात करते हैं 15 से। 15 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा, अगर कोई नंबर डिवाइड होता है 3 और 5 से, अब वही बात, 15 के अंदर 3 का आ गया ना, जैसे हमने किया था, 3 का खुद था, 6 के अंदर भी 3 और 2 था, 9 के अंदर 3 और 3 था, 12 के अंदर 3 और 4 था, 15 के अंदर 3 और 5 है। तो कहने का मतलब 15 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर हैं 2, 3 और 5, और ये दोनों प्राइम है, दोनों ऑड है। तो कहने का मतलब वहां पे 3 वाला रूल भी फॉलो होगा, वहां पे 5 वाला रूल भी फॉलो होगा। तो कहने का मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो लास्ट का डिजिट तो 5 होना ही चाहिए, एक तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि लास्ट का डिजिट सबसे पहले तो 5 से भाग करने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट सबसे बड़ी बात तो ये है 15 से भाग करने के लिए, या तो 0 होना चाहिए और या 5 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, जो सम ऑफ ऑल डिजिट है, जितने भी डिजिट हैं उन सभी का जो सम है वो किससे भाग जाना चाहिए, 3 से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, तभी वो नंबर पूरा पूरा 15 से डिवाइड हो पाएगा। क्लियर है, 15 का रूल समझ में आया, 14, 13 तीनों का कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं 16 के रूल के ऊपर। 16 का रूल क्या है, हमने 4 का रूल किया, हमने 8 का रूल किया। 4 का रूल चेक करा तो हमने सिर्फ देखा कि लास्ट के 2 डिजिट, 8 का रूल हमने चेक करा तो लास्ट के 3 डिजिट, अब 16 का रूल डिजिट कर रहे हैं तो लास्ट के 4 डिजिट, बस लास्ट के 4 डिजिट आप चेक कर लो। अगर लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर, वो पूरी संख्या 16 से भाग होगी, चाहे आगे कुछ भी लिखा हो। सिर्फ लास्ट के ये
16 एकम 16, 3 बचा 32, 16 दूनी 32, 0 बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नंबर अगर 16 से जा रहा है यानी कि लास्ट के 1920 अगर जा रहे हैं तो आगे 34, 35, 36 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी बड़े अंक हो वो नंबर भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 17 को। ये हमने आप पे पढ़ा था 7, 13 और 17, मतलब 7 का ऑस्किलेटर 2 था, नेगेटिव था, 13 का ऑस्किलेटर 4 था, पॉजिटिव था। अब बात करते हैं 17 का। 17 का ऑस्किलेटर है 5 और वो भी है नेगेटिव, नेगेटिव है और 5 है, मतलब हम क्या करेंगे 2 की जगह 5 यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था 1904, इसी को हम करके देख लेते हैं। तो 1904 को हम करके देख लेते हैं। तो कहने का मतलब 4 अलग किया, ठीक है, उसका कितना गुना किया, 5 गुना, 4 5 20। अब उसके अंदर से 20 घटाना है, किस में से, जो बचा है उसमें से। 190 में से 20 घटाना है तो कितना बचा, 170। बस 170 पूरा पूरा भाग जाता है 17 से। तो याद रखना है 17 का नेगेटिव ऑस्किलेटर है और वो 5 है। बात करते हैं 18 की। कहानी वही है, 18 के अंदर भी वही चीज बनती है। 18 के अंदर एक बचता है 9, 2 और एक होता है 9। अब मतलब कि एक तो वो है जिनके सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट का जो सम है वो पूरा पूरा 9 से भाग होना चाहिए और साथ में वो नंबर इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन होगा तो वो 2 से भाग जाएगा। तो वो पूरी संख्या अगर दोनों केस को वो सर्टिफाई करता है तो वो नंबर पूरा पूरा भाग चला जाएगा 18 से। अब हम बात करते हैं 19 की। 19 के अंदर एक पॉजिटिव ऑस्किलेटर है, दो पॉजिटिव ऑस्किलेटर है बस। 7 और 19 के अंदर एक ही खास बात है, 7 के अंदर नेगेटिव 2 है और 19 के अंदर पॉजिटिव 2 ऑस्किलेटर है। कहने का मतलब कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है 361, तो हम क्या करेंगे, एक को निकाल देंगे डबल करके, बचा कितना, इधर बचा है 36 और ये 2 उसके अंदर जोड़ देंगे तो 36 और 2 कितने हो गए, 38। चेक कर लो, 38 भाग जा रहा है 19 से, बिल्कुल 19 गुणा 38 जा रहा है। तो पॉजिटिव 2 ऑस्किलेटर है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम ऑस्किलेटर को यूज करना है। 20 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, जो इवन और जिसके अंत में क्या हो, शून्य हो, यानी कि वो 10 से भी भाग जानी चाहिए, वो 20 से भी भाग जानी चाहिए। 21 का रूल बनाओगे तो 7 से भी जाना चाहिए, वो 3 से भी जाना चाहिए। वहां पर नेगेटिव 2 ऑस्किलेटर भी काम करना चाहिए और सम ऑफ ऑल डिजिट विल बी डिवाइडेड बाय 3। 22 से हो तो 11 का रूल भी फॉलो करना चाहिए, 2 का रूल भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन वाइज अपन मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत अपन लोगों को नहीं पड़ती है। हम अगर 19-20 तक जितना हमें आता है, अगर उतना रूल हमने याद कर लिया तो काटना पीटना, सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन, वो चीजें हम लोगों के लिए आसान हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट। और हम हमारा जो नेक्स्ट है वो रहेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें बची हुई हैं, रिमाइंडर थ्योरम है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस है और यूनिट डिजिट कंसेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम जैसे कि, तो वो भी कंसेप्ट हम लोग साथ साथ में कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।